बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसके 3 बेटे थे। राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था और वह यही चाह रहा था, तीनों बेटों में उसकी गद्दी को कौन संभाले। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनको कहा कि मैंने आज तुम लोगों को एक काम के लिए बुलाया है। तुम सबको अपना अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना पड़ेगा। राजा के तीनों बेटे सोच में पड़ गए कि अब क्या करना होगा, लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, वे तीनों चुप हो गए। राजा अपने तीनों बेटों का इम्तिहान लेना चाहता था और उसने अपने पहले बेटे से पूछा, अगर आपको किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो आप उसे सजा कैसे और क्या दोगे? पहले ने बोला, मैं तो जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे ने कहा, मैं तो फांसी दे दूंगा। फिर क्या था? राजा ने अपने तीसरे बेटे से भी यही पूछा। तीसरा बेटा बहुत ही होशियार किस्म का लड़का था। वह बोला, पिताजी मैं आपको कुछ बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर राजा ने अपने बेटे को कहानी सुनाने के लिए कहा। फिर तीसरे लड़के ने कुछ इस प्रकार कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक बहुत ही अमीर राजा था। उसने अपने पास एक तोता पाल रखा था और वह तोते से बहुत प्यार करता था। एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाता था। एक दिन की बात है, तोता बहुत ही जिद करने लगा और कहने लगा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। राजा ने मना कर दिया, मगर तोता अपनी जिद पर अड़ा रहा। तोते की इस बात को बार बार दोहराने से राजा ने उसको जाने के लिए आज्ञा दे दी और साथ में ये भी कहा कि सिर्फ 1 सप्ताह में वह लौटकर वापस आ जाए। तभी तोता बहुत ही खुश हुआ और राजा की आज्ञा पाकर माँ के पास चल पड़ा और जाते जाते राजा को ये बोल गया, राजा आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तोता अपनी माँ के पास पहुँच गया और माँ को राजा के बारे में बताया कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जब तोते का राज्य में वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों न राजा जी के लिए कुछ तोहफा लेकर जाओ। वहाँ जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसको खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। उसने सोचा, क्यों न मैं राजा जी के लिए यही लेकर जाऊं। तोता जब वह फल लेकर लौट रहा था तब रास्ते में काफी रात हो गई और वह फल को नीचे रखकर वहीं पर सो गया। जब वह सोया हुआ था तो एक सांप ने उस आम को थोड़ा सा खा लिया, जिससे वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो आम को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूँ जिसको खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिलाओ। कुत्ते ने जैसे ही उस फल को खाया, वह तुरंत आम खाते ही मर गया। ये देख राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने तोते की बात सुने बिना ही उसका सर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। समय बीतता गया और एक दिन उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे कहा, वह पेड़ जहरीला है और कोई भी इसका फल नहीं खाएगा। राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास भी नहीं जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहां आया जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसने गलती से उस पेड़ के फल को खा लिया। फिर क्या था, वह देखते ही देखते जवान हो गया। फिर उसने यह बात राजा को जाकर बताई तो इस बार राजा ने फिर वही किया।
इस बार राजा ने उसके मंत्री को फल खाने को कहा। फल खाते ही दरबार का मंत्री जवान और अमर हो गया। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके बहुत जोर जोर से रोने लगा और उसको बहुत ही अफसोस होने लगा। छोटे बेटे के मुख से यह कहानी सुनकर राजा ने कहा, फिर तुम क्या करोगे? फिर छोटे बेटे ने कहा, पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा और उसके बाद सजा के बारे में सोचूंगा। अपने बेटे के इस बात को सुनकर राजा ने उसको ही अपने राज्य का राजा बना दिया। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।